काला धन दोगुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। और क्या बोले थे? बोले 2022 तक हर परिवार के ऊपर पक्का मकान होगा। कहा था कि नहीं कहा था? मिल गया पक्का मकान सबको। क्या कहा था? बुलेट ट्रेन चलेगी। फैसल भाई हमसे पूछ रहे थे बुलेट ट्रेन किधर चलती है भैया बता दीजिए। हमने कहा हम तो वही पूछ रहे हैं, बताए जो हमको कहा जाता है किधर से जाना है, बताइए कहां चलती है बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन का रास्ता तो पूछिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी झूठ बोलने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान की दुकान चला रहे हैं भाजपा के लोग। इनकी दुकान पर शटर बंद करने का काम किसी नेता ने किया तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने इनकी हिंदू मुसलमान की दुकान बंद की। इनके यहां कोई काम करने की जरूरत नहीं इनको। इन बेईमानों ने सिर्फ एक फार्मूला सीखा है। कहते हैं नौजवानों हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, नौकरी मांगोगे तो लाठियों से पिटवाएंगे, जेल में भी डालेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? बताओ कहते नहीं कहते? ये बेईमान कहते हैं किसान भाइयों तुमको फसल का दाम नहीं देंगे, कर्ज के बोझ के तले आत्महत्या कर लेना, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं बहनों महंगाई से भले ही तुम्हारा चूल्हा ना जले, माताओं बहनों भले ही तुम महंगाई के नीचे बर्बाद हो जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों मक्खी मारते रहना, भले ही तुम्हारा व्यापार बर्बाद हो जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को। हिंदुस्तान के लोगों हम तुम्हारी रेल बेचेंगे, तुम्हारी सेल बेचेंगे, तुम्हारा कोल इंडिया बेचेंगे, तुम्हारी सड़कें बेचेंगे, बिजली बेचेंगे, पानी बेचेंगे, LIC बेचेंगे, बैंक बेचेंगे, पूरा हिंदुस्तान बेचेंगे, लेकिन वोट बीजेपी को देना क्योंकि हम मुसलमानों को। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जोर से बोलिए। मुसलमानों को ठीक करते करते पूरे मुल्क को बेईमानों ने बर्बाद कर दिया। पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया। इसलिए हम नारा लगाते हैं आम आदमी पार्टी वाले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। नफरत की राजनीति हिंदुस्तान की धरती पर हम चलने नहीं देंगे। ये हिंदू मुसलमान की जो लोग दुकान चला रहे हैं, याद रखो अब आम आदमी पार्टी आ गई है, अपना दुकान का शटर डाउन कर लो वरना हम तुम्हारी दुकान बंद कर देंगे। अब बात स्कूल की होगी, अब बात अस्पताल की होगी, अब बात हमारे नौजवानों के रोजगार की होगी, अब बात किसानों के फसल के दाम की होगी, अब बात हमारे शहरों की सफाई की होगी, अब बात उत्तर प्रदेश के तरक्की की होगी। हिंदू मुसलमान का ड्रामा तुमने बहुत कर लिया। यह वो मुल्क है जहां बिस्मिल्लाह खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। यह वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं। यह वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। यह वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा दूजा ना कोई। ये वो हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान को नफरत के नाम पे बांटने की कोशिश मत करो। और मैंने अभी बस्ती में ये लाइनें पढ़ी थी, हमको आपस में बांटने की कोशिश मत करो। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा दलित सवर्ण
135 करोड़ हिंदुस्तानी मिलकर एक साथ रहना चाहते हैं, मिलकर इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमको तोड़ने की कोशिश मत करो, क्योंकि बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा नहीं। बिछड़ गए तो ये दिल उम्र भर लगेगा नहीं। लगेगा, लगने लगा है मगर लगेगा। इसलिए हमें बिछड़ना नहीं है, हमें एक साथ रहना है, एक साथ मिलकर अपनी गंगा जमनी तहजीब को आगे बढ़ाना है। बताओ, अगर ऊपर वाले ने हमें नहीं बांटा तो ये नीचे वाले हमें बांटने वाले होते कौन है? अरे ऊपर वाला जब सूरज अपनी रोशनी देता है तो वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको देता है। जब हमारे चंदा मामा जब अपनी रोशनी देते हैं तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको देती है। जब ये हवाएं चलती हैं तो सब तक ये हवाएं पहुंचती हैं। ये सांस मिलती है तो सबको मिलती है। जब ऊपर वाले ने बंटवारा नहीं किया तो नीचे वालों का बंटवारा नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। आवाज दो, आवाज दो। और इसलिए साथियों और दोस्तों, ये नगर पालिका का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनाव है। विधानसभा के चुनाव में फैसल भाई वोट मांगने जाते थे, हमारी डॉक्टर साहब सुनीता गंगवार जी जाती थी, हमारे डॉक्टर एपी सिंह जी वोट मांगने के लिए जाते थे, अंसार भाई वोट मांगने जाते थे। जब हम सारे लोग वोट मांगने जाते थे तो लोग कहते थे आम आदमी पार्टी वाले बहुत अच्छे हैं, इनकी पार्टी के नेता केजरीवाल जी भी बहुत अच्छे हैं, जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है, जो इलाज का काम कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा है। भैया इस बार विधानसभा में माफ कर दो, अगले चुनाव में झोला भर के वोट आपको देंगे। कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? बताइए, हाथ उठा के बताइए, कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? तो अब मौका आ गया है, एक एक घर में जाइए, कहिए भाई विधानसभा में आपने जिसको मर्जी हुआ वोट दिया, नगर पालिका के चुनाव में झाड़ू वालों को वोट दीजिए। बंदर घुटकी माने क्या होता है? बंदर को देखे हो ना, बंदर खो खो करता, डंडा लेके दौड़ा ले तो भाग जाता, भागता नहीं भागता। बंदर घुड़की दिखा रहे हैं भाजपाई। हम लोग तुम्हारे मुकदमे से, तुम्हारे जेल से, तुम्हारी लाठी से डरने वाले नहीं है। कल व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदर्शन था लखनऊ में, 200 पुलिस वाले लगा दिए। बताओ, 200 पुलिस वाले। अरे 200 पुलिस वाले आदित्यनाथ जी लगा दो, ये 200 पुलिस वाले बलात्कारी पकड़ लेंगे, डकैत पकड़ लेंगे, गुंडा पकड़ लेंगे, माफिया पकड़ लेंगे। अरे इन टोपी वालों के लिए 200 पुलिस वाले क्यों लगा रहे हो भाई? क्यों लगा रहे हो? क्यों लगा रहे हो? ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, ये कोई गुंडे और माफिया नहीं है। अपने हक के लिए लड़ते हैं और लड़ने में लाठी खाने और जेल जाने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए तैयार है। आज क्या नारा है नरेंद्र मोदी का? अभी 4 दिन पहले अखबारों में छपा, अडानी दुनिया का 2 नंबरी अमीर हो गया है। 2 नंबरी अमीर। दूसरे नंबर को क्या बोलोगे भाई? दूसरे नंबर को क्या बोलोगे? दो नंबरी है? बाप नंबरी तो बेटा। तो आप सोचिए, मैं वैसे बाप नहीं कह रहा हूं, लेकिन संरक्षण देने वाला बाप अगर हिंदुस्तान की राजनीति में अडानी का कोई है तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। उस अडानी की 2014 में संपत्ति थी 39,000 करोड़, 2018 में थी 57,000 करोड़, 2020 में हुई 2.5 लाख करोड़,
2022 में हो गई 13 लाख करोड़ और वो दुनिया का 2 नंबरी दूसरे नंबर का अमीर हो गया। एक तरफ अडानी को मोदी जी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर बनाते हैं, दूसरी तरफ इंडिया को भुखमरी की सूची में 116 देशों की सूची में 101 नंबर पे पहुंचाते हैं। तो मोदी का नारा है अडानी नंबर 1, केजरीवाल का नारा है इंडिया नंबर 1। हमारे नौजवान कहते हैं हमको नौकरी दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। पुलिस वाले हो, कर्मचारी हो, कहते हैं पुरानी पेंशन बहाल करो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। शिक्षा मित्र कहते हैं नौकरी परमानेंट कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहते हैं फसल का दाम तो दे दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। किसान कहते हैं हमारा कर्जा माफ कर दो, सरकार कहती है पैसा नहीं है। हमारी माताएं और बहनें कहती है कि अरे कुछ तो महंगाई कम कर दो मोदी जी, आटा दाल चावल कैंसर किडनी हार्ट टीबी सबकी दवा का दाम महंगा कर दिया, सरकार कहती है पैसा। ये पैसा गया कहां गया, कहां गया? अच्छा, बैंकों में किसका पैसा जमा रहता है? आम आदमी का, किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का। वो पैसा उठाकर मोदी जी ने अपने मित्रों को बांट दिया, मित्रों को। और वो पैसा कितना है? 11 लाख करोड़ रुपए पट्टे खाते में चला गया आपका पैसा। कितना? चंद पूंजीपतियों का 11 लाख करोड़ रुपए मोदी जी ने माफ कर दिया, बट्टे खाते में डाल दिया। ये देश को बर्बादी की कगार पर पहुंचा रहे हैं। आपसे कहते हैं पैसा नहीं है, आपका पैसा चंद पूंजीपतियों के ऊपर लुटाया जा रहा है। आप सोचिए, इस पार्टी से कभी कोई उम्मीद मत कर लेना। अभी क्या हुआ विधानसभा में? चुनाव के पहले कहा था किसानों की बिजली माफ करेंगे, 2 दिन पहले विधानसभा में बोल दिया किसानों की बिजली माफ, किसानों की बिजली माफ। बोला कि नहीं बोला बीजेपी वालों ने? तो भाजपा को सारे वादे याद कर लेना, तब वोट देने के लिए जाना। क्या बोला था? इतने काला धन लाएंगे, इतने काला धन लाएंगे, इतना काला धन लाएंगे कि हर आदमी के खाते में कितना जमा हो जाएगा? जोर से बोलिए। सबको याद है, कोई भूला नहीं है। 15 लाख आ गए। ये माताएं बहनें अपने पति से बचा के जो 1500 का नोट संदूक में रखी थी, मोदी जी ने कहा यही काला धन है, इसको जमा कर दो। वो भी जमा करा दिया। फिर नौजवानों को कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मोदी जी से पार्लियामेंट में सांसदों ने पूछा कितने लोगों ने नौकरी मांगी मोदी जी 8 साल में? बोले 22 करोड़। बोले नौकरी दिया कितनों को? बोले 7 लाख। काला धन 2 गुना हो गया स्विट्जरलैंड की बैंक में। और क्या बोले थे? बोले 2022 तक हर परिवार के ऊपर पक्का मकान होगा। कहा था कि नहीं कहा था? मिल गया पक्का मकान सबको। क्या कहा था? बुलेट ट्रेन चलेगी। फैसल भाई हमसे पूछ रहे थे बुलेट ट्रेन किधर चलती है भैया बता दीजिए। हमने कहा हम तो वही पूछ रहे हैं, बता दो हमको कहाँ जाना है, किधर से जाना है बताइए, कहाँ चलती है बुलेट ट्रेन? बुलेट ट्रेन का रास्ता तो पूछिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये भारतीय झूठा पार्टी है, झूठा पार्टी। झूठ बोलने का काम करते हैं।